नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। झलक संगम के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती HEC के मजदूर साथियों ने श्रद्धा पूर्वक मनाई। झलक संगम के अध्यक्ष राजेंद्र कांत महतो ने HEC के नेहरू पार्क में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी सचमुच नेताजी थे। अपने नेतृत्व क्षमता से देश की आजादी के खातिर आजाद हिंद फौज का गठन किया। ये नियमित, सशक्त और प्रभावशाली संगठन का अहम योगदान रहा। आज के परिप्रेक्ष्य में किसान मजदूर समाज के हक हुक और अधिकार प्राप्त हेतु संगठनात्मक रूप से संगठित हो उलगुलान अवश्य करने जरूरी रत महसूस किया जा रहा है। मुख्य वक्ता HEC सप्लाई संघर्ष समिति के महासचिव रंथु लोहरा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अनमोल नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसी कथन के तहत मैं भी मजदूर साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने आंदोलन में जय या शय की तर्ज पर निर्भीक होकर पुरजोर कोशिश के साथ लड़ाई लड़ना ही होगा। कौशल किशोर जी ने नेताजी के ओजस्वी जय जयकार करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किए। इस अवसर मुख्य रूप से अनिल महतो, प्रमोद कुमार, बहन शारदा देवी, देवानंद प्रमाणिक, श्याम मुंडा, कमलेश रजक, महेश महतो, सूना मुंडा, दिलीप शिवनाथ लोहरा एवं अनेकों मजदूर साथियों ने नेताजी को विनम्र पूर्वक पुष्प अर्पित किए। जो आज हम लोग इन लोग लड़ाई किए, आजाद कराए, फोटो नहीं आ रहा है क्या? उसके बाद आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आप लोग को देखते हुए हम लोग गेट के पास नहीं गए और डायरेक्ट उत्पादन गर्ग साहब के पास गए। हम लोग कारा का टीम अब पूरा उठक पुठक हुआ दोस्त कि 2 दिन से जो आप नहीं निकाले हैं लिस्ट की बहुत बड़ा अन्याय हो रही है, कहीं ये अन्याय घातक ना बन जाए। और हम लोग वहाँ पर सोच लिए थे कि आज हम लोग गर्ग अगर लिस्ट नहीं टांगने की बात करेगी तो हम लोग वहाँ बैठ जाएंगे और सब हम लोग खाना पीना सब तैयारी करके हम लोग वहाँ बैठने का तैयार हो गए थे। उसके बाद आपका डायरेक्टर महोदय भी रंतु लोहरा टीम को बुलाया, तब तक गर्ग बुलाए 2 आदमी हम लोग अंदर में हम लोग बात किए। और देखिए अभी त्रिपाठी पाठक जी को आदेश किया, संजय जी पास जो बना रहे थे नरेंद्र जी लोग को बहुत डांटा, मेरे सामने में भयंकर डांटा। और देखिए कि आप लोग का पास को तेजी गति से बनाने का काम किया है। क्योंकि आज 23 जनवरी 1997 में ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था जो देश की आज़ादी के समय में बोला था देशवासी को तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज टीम कहती है कि आप लोग एकजुटता रहिए, आपकी नौकरी और आपकी बकाया पैसा गारागढ़ टीम आपको दिलाएगी। तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, आप हमारे साथ रहिए, हम आप लोगों की कमाई की पैसा वापस करेंगे। यही नारा है हम लोगों का। और संकल्प लेते हुए हमारे बड़े भाई राजेंद्र कांत महतो जी अंदर से चिंतित थे कि सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। हम बोले कि आप आइए, हम लोग सब मिलकर हम लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएंगे और इनके माल्यार्पण करेंगे, एक एक करके आएंगे। और आज हम लोग संकल्प लेंगे कि इन्होंने पूरा देश में आज़ादी में अंग्रेजों के साथ लड़ा था। हम लोग के देशवासी ऐसे लोग से लड़े थे जो आज उनके कर कलमों से हमने बोलने सीखा, आज हमने लड़ने सीखा। और इन्हीं लोग का कर कलमों और सिखाया हुआ कर्मों पर हम लोग जाके हम लोग HEC में गुलगुलान फैलाएँ। जब तक सब लोग सुरक्षित नहीं रहिएगा तब तक ये लड़ाई हम लोगों का जारी रहेगा। इसके साथ हम लोग माल्यार्पण करके आज इनका जयंती मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज हम लोग सब HEC परिवार के मजदूर साथियों के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। ये गुलाम देश जब हमारा था वैसे हमारी मातृभूमि में कुछ ऐसे शख्स पैदा लिए इनके अथक प्रयास से आज हम लोग हिंदुस्तान में आज़ादी की सांस ले रहे हैं।
और इन्होंने अपने लोगों को जोड़ने के लिए और आपके जैसे लोगों को कुर्बानी देने के लिए, प्रेरित करने के लिए जो शब्द बोले थे, उसका बहुत ही सारगर्भित अर्थ होता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका है कि आप अगर क्षय जय के लिए अगर तैयार होइएगा तो जीत आपका निश्चित है। और एक संगठन भी बना था इनका, जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। तो बिना टीम का, बिना संगठन का कोई काम नहीं हो सकता, चाहे घर का हो या समाज का हो या देश का। जब तक आप टीम भावना से नहीं काम करेंगे तब तक आपका जो सांगठनिक ढांचा कहता है उस रूप में कि हम एक थीम के साथ, एक उद्देश्य के साथ, हम लक्ष्य के साथ चलेंगे। तो इनका उस समय आजाद हिंद फौज का लक्ष्य था कि हमको आजाद हिंदुस्तान देखना है। तो आजाद हिंदुस्तान देखने के लिए वही कुर्बानी के बात कहे थे। और आज हम मजदूरों के साथ भी वही दिन है कि हमें भी कुर्बानी मांग रहा है। आप देखिए भला, अपने कमाया हुआ दाम नहीं मिल रहा है। अपने इस धरती को हमारे पूर्वजों ने खेती लायक बनाया, उर्वरा भरा खेत को हमारे पूर्वजों ने दे दिया राष्ट्रीय हित में। आज हमारे लोग रोजगार से भी बेकार हो गए, घर से भी बेकार हो गए। और ऐसे हालत में जब हमारा नेहरू जी जब एशिया लेवल का कारखाना दिया, आज वो झारखंड लेवल का भी नहीं बन गया। यार हमारा मजदूर आज दर दर भटक रहा है, भूखे हारे में है। जो नौकरी है वो भी, जो नौकरी है नहीं। ऐसे बेकार और बेकार बना दिया है। ऐसे सरकार को या ऐसे प्रबंधक को आप चुनौती तब दे सकते हैं जब एकताबद्ध होकर लड़िएगा, क्षय जय के लिए तैयार रहिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा। ये नारा हिसाब से आपके टीम के साथ ही रंतु जी बोल रहे हैं कि आप संगठित हो और क्षय जय की तरह तैयार रहो, आपका हक खुद मिलेगा। और नियमतः तो हमारे लोग कोर्ट से हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। न्याय अवश्य मिलेगा, हम लोग जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।